हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली नंबर 3.1 का सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 10 तक। यानी आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 1 से। तो दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर सवाल है कि अवयव है ए बराबर, यहाँ पर एक अवयव है दिया गया है के लिए ज्ञात करो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि अवयव है कि कोटि ज्ञात करो। तो हमें जो ये अवयव दिया गया है इसमें इसकी कोटि क्या है वो ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि कोटि क्या होती है। कोटि होती है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यहाँ पर कोटि होती है हमारी पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यहाँ पर इस अवयव में देखते हैं पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति हमारी एक पंक्ति, 2 और 3। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी हमारी 3 इंटू 4, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ। तो ये होगी हमारी इस अवयव की कोटि। अब आता है 2 नंबर कि अवयवों की संख्या बताओ। तो अवयवों की तो हमारी कोटि तो होती है पंक्ति इंटू स्तंभ, और अवयवों की संख्या होती है पंक्ति और स्तंभों का गुणा। तो यहाँ पर अवयवों यानी जो इसके अंदर जो संख्याएं हैं इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या हो जाएगी हमारी 3 इंटू 4, यानी 4 3 12। तो 12 अवयव यानी 12 संख्याएं हो जाएगी। और वैसे भी हम गिनकर भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार ये होगी कोटि और ये होगी हमारी अवयवों की संख्या। अब आता है हमारा कि अवयव बताने हैं। पहला है A13 अवयव। A13 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति व तीसरे स्तंभ में जो अवयव है वो हमें बताना है। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी ये 19। तो A13 का मान हो जाएगा 19। अब आता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हमारी और पहला स्तंभ ये। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो 35। तो A21 का मान हो जाएगा 35। अब आता है A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हमारा तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हमारा -5। तो A33 का मान हो जाएगा -5। अब आता है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी 12। तो इस A24 का मान हो जाएगा 12। अब आता है A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हमारी और तीसरा स्तंभ यानी ये, यानी 5/2। तो यहाँ पर A23 का मान हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा पहला सवाल। और अब आता है हमारा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और फिर पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि इसके अंदर 24 अवयव है, तो तब हमें बतानी है इसकी कोटियाँ। तो हम जानते हैं कि कोटियाँ क्या होती है। कोटियाँ होती है पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही उसकी कहलाती है कोटि। और अवयव क्या होते हैं, अवयव होते हैं पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही अवयव होता है। यानी यहाँ पर 24 अवयव है, तो अवयव 24 है, इसका मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा 24 है। तो यहाँ पर वो सभी मान रखने हैं जिनका गुणा 24 होता है। हमें बताना है यहाँ पर कोटियाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे जब अवयव 24 हैं, जब 24 अवयव हैं तब कोटियाँ। तो जब अवयव 24 है तब कोटियाँ हो जाएगी हमारी कि पहला तो होगा 1 इंटू 24 और दूसरी हो जाएगी 24 इंटू 1, क्योंकि 1 और 24 का गुणा 1, 24 इंटू 1 का गुणा 1। इसका मतलब है कि एक पंक्ति 24 स्तंभ, 24 पंक्ति 1 स्तंभ। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12, यानी 12 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ। इसी प्रकार 24 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6। तो एक कोटि ये होगी और एक ये होगी। इसी प्रकार लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3
या 3 × 8। तो इस प्रकार दो कोटि ये होगी। तो इस प्रकार यदि किसी अवयव में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियाँ हो जाएगी हमारी ये। पहली है 1 × 24, दूसरी है 24 × 1, तीसरी है 12 × 2, 2 × 12, 6 × 4, 4 × 6, 8 × 3, 3 × 8। तो इस प्रकार ये होगी हमारी 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ। अब आता है कि जब उसके अंदर 13 अवयव हो तब उसकी कोटियाँ बतानी है। तो लिखेंगे जब 13 अवयव हो तब कोटियाँ। तो जब 13 अवयव हो तब कोटियाँ क्या हो जाएगी हमारी, 1 × 13 और 13 × 1। तो जब 13 अवयव हो तब उसकी कोटियाँ सिर्फ और सिर्फ दो होगी। पहली 1 × 13 और 13 × 1, क्योंकि ऐसी कोई दो पूर्णांक संख्या नहीं है जिनका गुणा 13 हो। ये सिर्फ दो है, एक तो 1 और एक 13 और एक 13 और 1। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है सवाल नंबर 3। और 3 नंबर सवाल है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि और यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो लिखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले है कि यदि इसके अंदर 18 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ बतानी है। तो हम जानते हैं कि कोटियाँ क्या होती है। कोटि का मतलब होता है पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यहाँ पर 18 को हमें इस प्रकार दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका गुणा 18 आ जाए, तो वो हो जाएगी हमारी संभव कोटियाँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं जैसे 1 × 18, तो 1 होता है 18 × 1। तो इस प्रकार दो कोटियाँ तो ये हो गई, एक पंक्ति 18 स्तंभ, 18 पंक्ति 1 स्तंभ। अब इसी प्रकार लिख सकते हैं 9 × 2 या 2 × 9। इसी प्रकार लिख सकते हैं 6 × 3 या 3 × 6। तो इस प्रकार ये हो गई जब 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ। अब आता है कि यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो लिखेंगे ये तो हो गए तब कब, ये तो हो गए जब अवयव है के अंदर 18 अवयव हो, जब 18 अवयव हों, जब अवयव के अंदर 18 अवयव हो। अब आता है जब अवयव है के अंदर 5 अवयव हो, 5 अवयव हो। तो जब 5 अवयव हो तो कोटि क्या हो जाएगी, 1 × 5 और दूसरी हो जाएगी 5 × 1। तो यहाँ पर 5 एक अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 5 के और तो गुणा में टुकड़े नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ दो होंगे। तो 1 × 5, एक 5 × 1। तो जब 5 अवयव होंगे तो सिर्फ कोटियाँ दो होगी, एक तो 1 × 5, एक 5 × 1, यानी 1 पंक्ति 5 स्तंभ और 5 पंक्ति 1 स्तंभ। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 3। हमारा सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है कि एक 2 × 2 कोटि का अवयव है A बराबर AIJ है की रचना करो जिसके अवयव हमें दिए गए हैं। तो इसमें चौथे का पहला है कि AIJ का मतलब होता है कि ये A कोई अवयव है। यहाँ पर I का मतलब होता है पंक्ति और J का मतलब होता है स्तंभ, यानी I पंक्ति और J में स्तंभ का ये अवयव है। तो हमें ये अवयव दिया गया है, यहाँ पर हमें मान रखकर अवयव ज्ञात करना है। अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग अवयव आते जाएंगे। और हमें एक अवयव की रचना करनी है जिसकी कोटि क्या है, 2 × 2, यानी 2 ही पंक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर 2 ही स्तंभ होने चाहिए। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले एक अवयव की हमें रचना करनी है। यहाँ पर अवयव दिया गया है हमें AIJ बराबर I + J की होल स्क्वायर बट्टे में 2, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो सबसे पहले तो करते हैं पहला हल। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर ये हमारा AIJ हमें ज्ञात करना है, 2 × 2 कोटि का अवयव है। तो हम जानते हैं कि अवयव 2 × 2 कोटि का करेंगे तो हमें 4 अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 4 अवयव कौन कौन से, ये तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसे क्या बोलते हैं, तो अवयव के अंदर जो ये हमारा अवयव है और हमें ज्ञात करना है 2 × 2 कोटि के अवयव का निर्माण। तो यहाँ पर 2 ही पंक्तियाँ होंगी, 2 स्तंभ होगा। तो इसका पहला अवयव होगा उसे बोलते हैं हम A, इसे बोलते हैं हम A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसे बोलते हैं A पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसे बोलते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसे बोलते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इन 4 अवयवों का हमें मान ज्ञात करना है, यानी I की जगह ये मान रखने हैं और J की जगह ये मान रखने हैं, और मान रख कर हमें ये चारों मान ज्ञात करने हैं, जिससे हम इस अवयव की
अवयव की रचना कर देंगे। तो यहाँ पर ये A11 यानी आई की जगह भी रखेंगे 1 और जे की जगह भी रखेंगे 1। तो आई की जगह भी 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4/2 यानी 2। तो A11 का मान आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A11, तो A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 हो जाएगा 1 + 1 की होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4/2 यानी 2। तो A11 का मान आ गया 2। अब याद करेंगे A12, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2। तो आई की जगह 1 + जे की जगह 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 यानी 9, 9/2 यानी 9/2। तो इसे 9/2 ही पड़े रहने देते हैं। और अब आता है A21 यानी आई की जगह 2, जे की जगह 1 का स्क्वायर बट्टे में 2। मान हम रख रहे हैं इसमें रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9/2। अब आता है A22 यानी आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16/2 यानी 8। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। तो इस प्रकार ये आ गए हमारे पास चारों मान। और ये मान रख देंगे हम इस अवयव में रख देंगे। तो वो आ जाएगा हमारा 4, 2 × 2 कोटे का एक अवयव है। तो यहाँ पर A11 की जगह रख देंगे 2, इसकी जगह रख देंगे 9/2, इसकी जगह भी रख देंगे 9/2, इसकी जगह रख देंगे 8। तो ये हो गया हमारा पहले अवयव का निर्माण। अब इसी प्रकार कर देंगे दूसरे का और इसी प्रकार तीसरे का। तो यहाँ पर दूसरा अवयव हमारा, इसमें भी 2 × 2 कोटि के अवयव का निर्माण करना है, यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ का निर्माण करना है। तो अवयव हो जाएगा हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद करेंगे A11, तो आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1 यानी 1/1 = 1। इसी प्रकार A12, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब आता है A21, तो आई की जगह 2, जे की जगह 1 यानी 2। अब आता है A22, आई की जगह 2, जे की जगह 2, तो 2/2 यानी 1। और अब ये मान इसके अंदर रख देंगे। तो A11 का मान है हमारे पास 1, A12 का 1/2, A21 का 2, A22 का मान है हमारे पास 1। तो ये होगा हमारा 2 नंबर सवाल। अब आता है 3 नंबर। तो 3 नंबर, इसमें भी अवयव का निर्माण करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर A11, तो आई की जगह 1 + जे की जगह भी 1 यानी 2 × 1/, और इसका स्क्वायर है बट्टे में है 2। तो 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब आता है A12, तो यहाँ पर आई की जगह 1 + 2 × जे की जगह 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो 1 + 2 × 2 यानी 4, 4 + 1 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25/2। अब आता है A21, तो आई की जगह 2 + 2 × जे की जगह 1 इसका स्क्वायर बट्टे में 2। तो 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 यानी 8। इसी प्रकार A22, तो यहाँ पर आई की जगह 2 + 2 × जे की जगह 2 का स्क्वायर बट्टे 2। तो यहाँ पर
2 इंटू 2 यानी 4, 4 प्लस 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बट्टे 2 यानी 18। तो ये आ गया हमारे पास 18। A22 का मान आ गया 18, इसका मान आ गया 18। तो अब ये मान इसके अंदर पुट कर देंगे। तो A11 का मान है 9 बट्टे 2, A12 का मान है 25 बट्टे 2, A21 का मान है 8, A22 का मान है 18। तो ये होगा हमारा अवयव नंबर 3। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब आता है हमारा सवाल नंबर 5, और 5 नंबर सवाल है कि एक 3 इंटू 4 कोटि के अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से है। तो अब की बार हमें तीन पंक्ति और 4 स्तंभ वाले अवयव की रचना करनी है। और चौथे सवाल में हमने किया था 2 इंटू 2 के यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले अवयव की रचना। और यहाँ पर 5 नंबर सवाल में हम करेंगे 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाले अवयव की रचना। ये है तो दोनों सेम है, लेकिन पंक्तियों और स्तंभों की संख्या चेंज हो गई है। उसमें 2 इंटू 2 था और इसके अंदर 3 इंटू 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा पहला जहाँ पर अवयव है AIJ यानी AI पंक्ति और जमा स्तंभ का अवयव दिया गया है हमारे पास ये, और इस अवयव का इस्तेमाल करके हमें निकालना है एक 3 इंटू 4 का अवयव है। तो लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर जो 3 इंटू 4 कोटि का जो अवयव होगा वो किस प्रकार होगा, तो लिखेंगे चूंकि 3 इंटू 4 कोटि का अवयव है बराबर हो जाएगा, किस प्रकार होगा, A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A का मतलब होता है अवयव कौन सा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का। A पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और A पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। यहाँ पर हमें 4 स्तंभ लेने हैं और 3 पंक्तियाँ लेनी है। तो 2 नंबर पंक्ति A, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ A, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो इस प्रकार ये बन गई हमारा बन गया एक अवयव है। तो इस अवयव की हमें रचना करनी है। यहाँ पर ये तो हमारा अवयव है, यहाँ पर मान पता नहीं है, हमें निकालने हैं इनके मान, यानी इनके अलग अलग मान हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो निकालते हैं A11 का। तो यहाँ पर A11, तो A11 का मतलब है यहाँ पर AIJ का मतलब, यहाँ पर जो AIJ है यहाँ पर I की जगह में रखा है A और J की जगह भी रखा है A। अब यहाँ पर जो हमारा ये मान है इसमें I की जगह में रखना है 1 और J की जगह रखना है 1। तो यहाँ पर I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। तो I की जगह 1 रखेंगे तो ये जगह -3 इंटू 1 यानी -3, और प्लस में है J यानी 1, तो -3 प्लस में 1, तो ये बन गया हमारा -2 बन गया। और फिर है मापांक और बाहर गुणा में 1/2। हम जानते हैं कि मापांक कोई भी माइनस वाली संख्या को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और प्लस वाली को प्लस में ही रखता है, यानी मापांक हमेशा प्लस में ही रखता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू प्लस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 1। तो यहाँ पर जब हम I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे तो मान आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर A11 का मान हो जाएगा 1। अब आता है A12। तो यहाँ पर A12 का मतलब होता है I की जगह 1, J की जगह 2। तो I की जगह 1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1 यानी -3 प्लस J की जगह 2, तो -3 प्लस में 2 यानी -1, और मापांक के कारण वो हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो प्लस का 1 और बाहर है हमारा 1/2, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1 यानी 1/2। तो A12 का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसी प्रकार A13 का मतलब होता है I की जगह 1, J की जगह 3। तो यहाँ पर I की जगह 1, यहाँ पर I की जगह रखेंगे 1 प्लस में J की जगह रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1 यानी -3 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और गुणा में हमारा 1/2, गुणा में हमारा ये 1/2 इंटू 0 यानी 0।
तो A13 का मान आ जाएगा हमारे पास 0। इसी प्रकार हम इस प्रकार ये सभी मान निकालेंगे। किस प्रकार कि जैसे हमारा A24 तो यहाँ पे इसका मतलब है आई की जगह रखना है 2, जे की जगह रखना है 4। तो यहाँ पर आई की जगह 2, जे की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 × 2 यानी माइनस का 6 प्लस जे की जगह 4 और यहाँ पर गुणा में 1/2, यहाँ पर है हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 यानी माइनस के 2। तो -2 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 5 के कारण। तो 1/2 × 2 बराबर 1। तो इस प्रकार A24 का मान आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम इस तरीके से ये सभी मान निकाल लेंगे। तो जब हम सभी अवयवों के मान निकालेंगे तो इस प्रकार मान आ जाएंगे। और मान कैसे निकाले वो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये हमारा जैसे A21 तो यहाँ पर आई की जगह रखना है आई की जगह रखना है 2 और जे की जगह रखना है 1। तो जब यहाँ पर आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो इसका मैंने ये सारे मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर जब ये सारे मान इसके अंदर पुट कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी एक 3 × 4 कोटि की एक अवयव है। वो किस आधार पर आया? वो जो इस दिए गए मान पर इसके आधार पर आया। तो यहाँ पर ये मान इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी A11 तो इसका मान है 1। फिर A12 इसका मान है 1/2, फिर 0, फिर यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर फिर से A21 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, यहाँ पर है 4 और ये हमारा 7/2, ये हमारा 3 और ये हमारा 5/2। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा 3 × 4 कोटि का एक अवयव है। अब आता है सवाल नंबर 5 का दूसरा पॉइंट। इसमें है aij बराबर 2 × 4 सॉरी aij बराबर 2i - j। यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर उसी प्रकार हमें करना है एक 3 × 4 कोटि के अवयव की रचना। तो लिखेंगे कि चूंकि 3 × 4 कोटि का अवयव है तो 3 × 4 कोटि का अवयव हो जाएगा हमारा A11 A पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, A पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, A तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये बन गया हमारा अवयव है। तो उसी प्रकार हम जैसे A1 निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो यहाँ पर I की जगह 1 रख देंगे, J की जगह 1 रख देंगे। तो I की जगह रखेंगे 1, J की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 × 1 यानी 2, 2 - 1 यानी 1। तो A11 का मान आ जाएगा 1। अब A12 यानी I की जगह 1, J की जगह 2। तो I की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी 2 - J की जगह 2 तो 2 - 2 0। तो ये जगह 0। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये सारे मान निकाल लिए हैं। जैसे यहाँ पर A22 का मान निकाला तो कैसे I की जगह रख दिया 2 और J की जगह भी रख दिया 2। तो यहाँ पर I की जगह रख दिया मैंने 2, J की जगह रख दिया 2। तो 2 × 2 यानी 4, 4 - 2 यानी 6 सॉरी 4 - 2 यानी 2। तो यहाँ पर A22 का मान आ गया यहाँ पर 2। तो इस प्रकार मैंने I व J के मान रख कर ये सभी मान निकाल लिए। अब ये मान मैं पुट कर दूंगा इस अवयव के अंदर तो वो बन जाएगा हमारा एक 3 × 4 कोटि का एक अवयव है। तो यहाँ पर A11 का मान 1 तो यहाँ पर 1। अब A12 का 0, फिर -1, माइनस का 1, फिर माइनस के 2। अब इसी प्रकार यहाँ पर A213 ये 2 1 0 इसी प्रकार ये मान पुट कर देंगे तो 5 ये 4 ये 3 और ये 2। तो इस प्रकार मैंने ये सभी मान
उस अवयव है केंद्र पुट कर दिए, तो ये बन गया हमारा एक 3 × 4 कोटि का एक अवयव है। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 5।